ईयर 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का दिन। बॉलीवुड का हर बड़ा सितारा मौजूद था, लेकिन उस शादी के एक पल ने सबको हिला दिया और वो पल जुड़ा था रेखा और जया बच्चन के बीच। ऋषि नीतू की शादी में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन फिर आई रेखा और भाई साहब एंट्री ऐसी कि शादी का मंडप छूट गया और गॉसिप के पटाखे फूट गए। लाल साड़ी, गहरी काली आंखें, माथे पर लाल बिंदी और सबसे बड़ा झटका, मांग में सिंदूर। अब मानिए या ना माने, रेखा का सिंदूर देख पूरे बॉलीवुड की नजरें उन पर टिक गईं। लेकिन असली मजा तब आया जब कैमरे जया बच्चन की तरफ घूमे। हाँ जी, वही जया बच्चन जो उस वक्त अमिताभ की लीगल वाइफ थी और मम्मी जी वाले मोड में हर किसी पर नजर रख रही थी। जया बच्चन ने पहले तो अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, अंदर ही अंदर उबलती रही। लेकिन जब रेखा ने अमिताभ की तरफ देखा और अमिताभ ने रेखा की तरफ, तो जया का ड्रामा क्वीन अवतार ऑन हो गया। सज धज के आई, मांग सिंदूर से भर आई और मेरी गृहस्थी उजाड़ने आई। आखिरकार जया बच्चन सबके सामने फपक फपक कर रो पड़ी। अरे भाई, शादी का माहौल था, खुशी का मौका था, लेकिन जया जी ने उसे फैमिली ड्रामा बना दिया। वहाँ बैठे गेस्ट सोच रहे थे ये शादी हो रही है या कभी खुशी कभी गम का लाइव शूट चल रहा है। अब रेखा से जब इस सिंदूर की वजह पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, मैं सीधे शूटिंग से आई थी, सिंदूर का क्या है, शूटिंग का ही हिस्सा था। लेकिन जया बच्चन को लगने लगा था कि ये सिंदूर कहीं अमिताभ के नाम का तो नहीं, और बस उनका भरोसा हिल गया। लेकिन जया जी, रेखा जी ने तो कभी आपकी गृहस्थी उजाड़ने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, गलती से सिंदूर लग गया, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगी कि आपकी ओवर एक्टिंग ने इस सिंदूर को बॉलीवुड का सबसे बड़ा मिस्ट्री केस बना दिया। अब सोचिए, इस एक सिंदूर ड्रामा की वजह से आज भी रेखा और जया बच्चन के रिश्ते में वो तलखी बनी हुई है। तो भाई, बॉलीवुड में रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं और कभी कभी सिंदूर की वजह से भी इतिहास लिख दिया जाता है। लेकिन जया बच्चन का रोना और ओवर ड्रामा हमें एक बात जरूर सिखाता है, असली एंटरटेनमेंट फिल्मों में नहीं, उनकी असल जिंदगी के ड्रामे में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जया जी का ये सिंदूर संदेश जायज था या ये सिर्फ एक ड्रामा क्वीन मोमेंट था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज हम बात करेंगे मुंबई में हुए 100 इयर्स ऑफ राज कपूर सेलिब्रेशन की। और भाई, ये कोई मामूली इवेंट नहीं था। पूरा कपूर खानदान ऐसे सजा धजा था जैसे किसी ने उन्हें बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली का खिताब दे दिया हो। लेकिन जनाब, असली हाईलाइट कोई कपूर नहीं, बल्कि एवरग्रीन, एवर ग्लोइंग, सबकी प्यारी रेखा जी थी। जी हाँ, रेखा का इवेंट में आना ऐसा था जैसे किसी पुरानी सुपरहिट फिल्म का रीमेक आ जाए। लोग तो बस उन्हें देखते ही रह गए। और तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया जिसने पूरे बच्चन परिवार को हिलाकर रख दिया। तो कौन सा था वो वीडियो, आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दरअसल रेखा जी ने अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त नंदा को गले लगा लिया और उसे करियर की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दे डाला। अब देखिए इस वीडियो को। रेखा और अगस्त का ये गले लगाना ऐसा है जैसे बॉलीवुड में दो पुरानी दुश्मन फिल्में शोले और दीवार एक साथ रिलीज हो गई हों। लेकिन मजा तो तब आया जब सोशल मीडिया ने इसे रेखा वर्सेस जया की बहस में बदल दिया। अब भाई, जया बच्चन का गुस्सैल स्वभाव कौन नहीं जानता। लोग कह रहे हैं कि जया बच्चन ने आज तक किसी को गले नहीं लगाया, यहाँ तक कि अपनी पोती आराध्या को भी नहीं। और रेखा, अरे भाई, वो तो हर किसी को गले लगाकर ऐसा महसूस कराती हैं जैसे वो सबकी अपनी हो। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। कोई कह रहा है, अगस्त बेटा, घर पहुंचते ही नानी से डांट खाने के लिए तैयार रहो। तो कोई कह रहा है, रेखा ने अगस्त को गले लगाया, अब बच्चन परिवार में इमरजेंसी मीटिंग होगी। वैसे जया बच्चन की फोटो अवॉइडिंग स्किल्स के भी चर्चे कम नहीं हैं। लोगों ने याद दिलाया कि एक बार तो उन्होंने सोनाली बिंद्रे के साथ फोटो खिंचवाने से साफ मना कर दिया था। और यहाँ रेखा, वो तो सबको गले लगाकर ऐसा महसूस कराती हैं जैसे दिवाली का बोनस बांट रही हूँ। अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार किरदार अगस्त नंदा पर। सोशल मीडिया ने तो अगस्त को रेखा का फेवरेट तक घोषित कर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त ने ये गले लगाने की कला अपनी मामी ऐश्वर्या राय से सीखी है, जो खुद रेखा की बहुत बड़ी फैन है। सोशल मीडिया के एक यूजर ने लिखा, रेखा जी जहाँ प्यार का प्रतीक हैं, वहीं जया बच्चन गुस्से का फाउंटेन है। किसी और ने कहा, रेखा हर जनरेशन को आशीर्वाद देती हैं और जया, वो तो बस अपना एटीट्यूड दिखाती हैं। अरे भाई, अमिताभ जी की तो इस पूरे मामले पर चुप्पी ऐसी है जैसे किसी ने उनसे कहा हो, आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चन परिवार में इस वीडियो के बाद घर का माहौल गर्म हो गया होगा, ये तो तय है।
अब बात करें रेखा जी की, तो भाई वो जहाँ जाती हैं वहाँ महफिल लूट लेती हैं। उनकी मुस्कान, उनकी बातें और उनका हर किसी को गले लगाने का अंदाज, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लोग उन्हें बॉलीवुड की ऑल टाइम फेवरेट कहने लगे हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि रेखा ने वाकई अगस्त्य को गले लगाकर कोई गलती की, या फिर ये सब सिर्फ सोशल मीडिया का ओवर रिएक्शन है, और जया बच्चन की छवि क्या कभी बदल पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एवरग्रीन, एवर ग्लैमरस और ऑलवेज इन न्यूज क्वीन रेखा जी की। और इस बार द कपिल शर्मा शो में आने से पहले उन्होंने अपनी जिंदगी के मिस्ट्री मैन का किस्सा एक बार फिर से चर्चाओं में डाल दिया है, लेकिन मसाला इस बार किसी और ने डाला है, अर्चना पूरन सिंह जी ने। जी हाँ, अर्चना जी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर अपने फैंस को रेखा जी के मिस्टीरियस किस्सों से रूबरू कराया। अब हम तो सोच रहे थे कि ये किस्सा कुछ ऐसा होगा जिसमें ड्रामा, सस्पेंस और थोड़ा सा रोमांस हो, लेकिन नहीं, ये किस्सा तो अमिताभ नाम की बिना नाम वाली कहानी से भरपूर था। तो सुनिए, कहानी शुरू होती है अर्चना जी के छोटे से शहर के छोटे से सपने से। वो कहती हैं कि जब उन्होंने सावन भादो देखी तो उनके मन में सिर्फ एक सवाल था, ये मेकअप कैसे किया। लेकिन जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की तब रेखा जी ने मेकअप के सारे राज खोल दिए। अरे मेकअप के राज ही क्यों, मिस्टर बच्चन का भी जिक्र कर दिया। अब 1989 की लड़ाई फिल्म के सेट की बात है। सेट पर नहीं, गार्डन में बातें होती थी, लेकिन गार्डन की हर घास की पत्ती ये जानती थी कि रेखा जी का फोकस मिस्ट्री मैन पर था। और वो मिस्ट्री मैन कौन थे? जवाब में रेखा जी का क्लासिक सवाल, तुम नहीं जानती? मतलब भाई, ये कौन सा जीके का सवाल था? अरे पूरा देश जानता है कि बात किसकी हो रही है। अब आपको बता दें, ये वही रेखा जी हैं जो अपनी हर बात में, हर गाने में, हर मोमेंट में उनका जिक्र करती हैं। चाहे बात फॉल्स आईलैशेस की हो या फिर फिल्म सिटी के गार्डन की, अमिताभ जी का नाम तो आना ही है। ऐसा लगता है रेखा जी का दिल तो अमिताभ जी का स्थायी पता है। अब अर्चना जी के पोस्ट से साफ है कि रेखा जी जब किसी ग्रुप में बैठती हैं तो वहाँ के लोग ये सोचकर आते हैं कि कुछ अलग सुनने को मिलेगा, लेकिन हर बार कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ अग्निपथ खत्म होती है। मिस्टर बच्चन, अब सोचिए, कपिल के शो में अगर ये किस्सा शुरू हुआ तो कपिल शर्मा खुद कहेंगे मेरा शो है या बच्चन जी का मीटिंग पॉइंट। लेकिन मजेदार बात ये है कि रेखा जी की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई उनसे ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि मैडम आगे बढ़ें। वो हर बार अपनी बातों से सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। पर अमिताभ जी का नाम लिए बिना ऐसा लगता है कि उनके नाम का पेटेंट रेखा जी के पास है। तो भैया, अब कपिल शर्मा के शो में रेखा जी किस नए अंदाज में अमिताभ बच्चन का नाम घुमा फिरा कर लेंगी, ये तो शो देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि दर्शक हंसते हंसते सोचेंगे, वाह रेखा जी, आप तो ऑल टाइम फेवरेट फ्लैशबैक क्वीन हैं।